वर्षों से गढ़ की यात्रा के लिए लोग जाते हैं। पिछले 2-3 सालों से जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि शहर का अमन खराब हो, और ये एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। एक मिनिस्टर का बेटा है जो यहाँ से आउटर के हिस्से से निकलते हैं, हजारों की तादाद में 40 गांव फाटे पर आते हैं, और वहां आने के बाद जो सिरपुर की रथ है उसके साथ जब जाते हैं तो कुछ न कुछ हरकत ऐसी होती है जिससे शहर का अमन खराब हो। कल 1 अप्रैल को भी यही सब हुआ। मैं मालेगांव शहर की आवाम को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने सब रोज जब्त का वो मुजाहिरा किया कि अमन खराब नहीं हो सका, जबकि कई जगह उन लोगों ने पथराव किया, कई जगह कुछ लोगों को चोट भी आई। इन सब के बावजूद वो लोग यहाँ से गए। पुलिस का इंतजाम अपनी जगह बेहतर था, मगर उसके बाद भी पुलिस ने अभी 24 घंटा हो जाने के बाद भी मेरी मालूमात में कोई एफआईआर दाखिल नहीं की। जब जुल्म और नाइंसाफी बढ़ता है और कानूनी तौर पर इंसाफ नहीं मिलता तो शहर का अमन खराब होता है। हमारी ये पुलिस से शिकायत है कि इतना वक्त होने के बाद एफआईआर क्यों दाखिल नहीं की गई। उनके इंतजामात बेहतर रहे, अमन रहा, कुछ नहीं हुआ, मगर सरपसंदों ने जो हरकत की वो काबिले मुजम्मत है और कानूनी कार्रवाई उस पर होना चाहिए। कल रात भर और आज भी डीजे जिस हिसाब से बनाए बज रहा है, लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई ऑर्डर है क्या, जिसको पालन करना पुलिस की जिम्मेदारी है। कल पूरी रात डीजे बजा। मेरे घर की हालत तो ये थी कि दीवारें हिलती थी। मुझे लगता है कि जहूर भाई की भी यही पोजीशन होंगी, बहुत से लोगों की यही पोजीशन होंगी। तो 10 बजे के बाद का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जिस हिसाब से सरपसंद लोग मुंह में राम और बगल में छुरी वाली हरकत कर रहे हैं, ये काबिले मुजम्मत है। हम यही चाहते हैं कि ये पूरा एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। पिछले साल जब ये इल्ज़ाम लगाया गया मालेगांव सेंट्रल के अवाम पर, जो कि झूठा इल्ज़ाम था कि पथराव किया गया, मैंने उस वक्त भी कहा कि मालेगांव शहर में गढ़ की यात्रा पर जाने वालों पर कभी मालेगांव शहर की आवाम कोई ऐसी पथराव या ऐसी हरकत नहीं करेंगी जिससे हालात खराब हो। उल्टा हमारे शहर के लोगों का हुस्न सलूक उनके साथ बेहतर होता है। और इस साल वो बात साबित हो गई कि जो इल्जाम पिछली बार लगाकर छावनी पुलिस स्टेशन के पास नारेबाजी की गई, ये उस वक्त भी हरकत उनकी ही तरफ से कुछ लोगों की तरफ से की गई थी, और इस मर्तबा वो बात साबित हुई है। हम पुलिस डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि ये प्लानिंग के तहत की गई हरकत है। इस प्लान में जो जो लोग भी शामिल है, वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। इस मुल्क में हम गांधी और अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हम कभी तशद्दुद नहीं करते, न तशद्दुद का फेवर करते हैं। यही गांधी की विचारधारा रही, और अंबेडकर ने जो कानून बनाया उसमें हमको ये बोला गया कि कानून से हमें इंसाफ मिलेगा। मगर इतना बड़ा वाकया हो जाने के बाद भी जब एफआईआर नहीं हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं ये अब महसूस कर रहे हैं कि हम पर जो जुल्म और नाइंसाफी हुई है उसमें कानून से हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, और कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अगर इस मुल्क में कुछ है तो वो कानून है। प्लानिंग के तहत जो कामकाज किया गया है, उस प्लानिंग में जो जो लोग भी शामिल हैं, जिस तरह 12 नवंबर के वक्त में झूठे इल्जामात लगाकर बहुत से लोगों को फंसाया गया। हम ये नहीं कहते कि किसी पर झूठा इल्जाम लगा के फंसाया जाए, मगर हमें सब मालूम है, हमारे पास कई वीडियोज हैं जिसमें साफ दिखता है कि सरपसंद अनासिर उस तरफ से हजारों की तादाद में आए। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि जो लोग गढ़ से आ रहे हैं वो उस तरफ से इस तरफ आए, मगर इस तरफ से हजारों की तादाद में जाने का मतलब क्या है? पुलिस उनको क्यों नहीं रोकती कि तुम्हारा उस तरफ जाने का क्या मकसद है? इस तरफ से जब लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं नारेबाजी गलत तरीके से होती है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि लोग डंडा लेकर चल रहे हैं, लोहे की सलाख लेकर चल रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, और
मुझे ये भी पता है कि इससे ज्यादा वीडियो और फोटोज पुलिस के पास होंगी जिस पर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। मैं ऐसी कई वीडियोस मेरे पास आई, मगर शहर में अमन रहे इसलिए हम कहीं पर सोशल मीडिया पर इसको नहीं चलाए। मगर हमारा काम है कि शहर की आवाम अगर कल की हरकत से नाराज है तो डिपार्टमेंट उसको महसूस करे और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये पूरा हिस्सा मैं जो बार बार बोल रहा हूँ एक प्लानिंग के तहत किया गया कामकाज है। तो 120B और दूसरी जो भी दफात लगती हैं वो सब उन लोगों पर भी लगना चाहिए ताकि आगे से इस तरह की सरंगेजी ना हो सके जिससे बना बनाया पुरअमन माहौल खराब हो। अगर आज ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो कल इनकी और हिम्मत खुलेंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि कानून ही सबसे बड़ा रहे, कानून से बड़ा कोई ना हो। उसमें कितने भी बड़े मिनिस्टर के लोग हों कि कोई बहुत बड़े लोग हों, उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पुलिस जल्द से जल्द उन लोगों पर कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तार करे। शहर में जो हालात बन रहे हैं ये कहीं ना कहीं शहर की क़यादत कमजोर हो रही है, नहीं तो ऐसे हालात इस शहर में कभी नहीं बने। अगर पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो ईद के बाद हम भी पुरअमन मार्च निकालेंगे शहर में, ताकि शहरियान को भी समझे कि शहर के साथ क्या हो रहा है और कौन लीडर है जो शहर को डेवलपमेंट के साथ साथ फिरका परस्ती के तौर पर हम लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि हम अब ऐसा महसूस करने लगे हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस तरह की हरकत करने वालों पर मैं दोबारा यही गुजारिश पुलिस डिपार्टमेंट से करूंगा कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उनके इंतजामात कल बेहतर थे, मगर हमारी शिकायत ये है कि 24 घंटे के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई FIR क्यों रजिस्टर्ड नहीं की।